एकेडमिक वर्सेस इंडस्ट्री कंफ्यूजन। रिसर्च स्कॉलर्स की सबसे कॉमन और सबसे लंबी चलने वाली कंफ्यूजन यही होती है, मुझे एकेडमिया में जाना चाहिए या इंडस्ट्री में। यह कंफ्यूजन इतनी गहरी इसलिए होती है क्योंकि दोनों करियर पाथ्स बिल्कुल अलग सोच, अलग एक्सपेक्टेशंस और अलग लाइफस्टाइल डिमांड करते हैं। स्कॉलर जब अपनी पीएचडी शुरू करता है तब उसे लगता है कि शायद वो टीचिंग या रिसर्च में कहीं फिट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है, पब्लिकेशन का प्रेशर आता है, कोडिंग की ज़रूरत लगती है, टूल्स सीखने पड़ते हैं, तब स्कॉलर को लगता है कि इंडस्ट्री शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिवॉर्डिंग हो सकती है। फिर कभी जब स्कॉलर किसी सीनियर प्रोफेसर की रेस्पेक्ट, स्टेबल पोजीशन और एकेडमिक एनवायरनमेंट देखता है तो उसे लगता है कि एकेडमिया ही सही रास्ता है। यही कंस्टेंट बैक एंड फोर्थ कन्फ्यूजन स्कॉलर की क्लैरिटी को कमजोर करता रहता है। एकेडमिया का पाथ थ्योरेटिकली बहुत प्रेस्टिजियस लगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, अपना रिसर्च लैब बनाना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ये सब इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग लगता है। लेकिन रियलिटी में एकेडमिक जॉब्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। हर पोजीशन के लिए हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत डिमांड करने वाले हैं। पब्लिकेशंस, साइटेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ग्रांट्स आदि। स्कॉलर जब ये कंपटीशन देखता है तब उसे लगता है कि शायद इंडस्ट्री कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि वहाँ क्लियर हायरकी, बेटर सैलरी और स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ होता है। लेकिन इंडस्ट्री में चैलेंज यह है कि वहाँ रिसर्च का नेचर फास्ट पेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और स्कॉलर को अप्लाइड स्किल्स जैसे कोडिंग, डोमेन नॉलेज, एनालिटिकल टूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। इंडस्ट्री में रोल्स जैसे डाटा साइंटिस्ट, रिसर्च एनालिसिस्ट, एमएल इंजीनियर, प्रोडक्ट रिसर्चर, क्वांट एनालिस्ट या डोमेन एक्सपर्ट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव होते हैं। स्कॉलर्स को लगता है कि वहाँ स्टेबिलिटी और ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ स्कॉलर्स को डर होता है कि इंडस्ट्री में एकेडमिक फ्रीडम नहीं मिलती और क्रिएटिविटी उतनी ओपन नहीं रहती जितनी रिसर्च लैब्स में होती है। ये मिसमैच स्कॉलर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है कि वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी चाहते हैं या फास्ट पेस्ड प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। यह सवाल आसान नहीं होता और क्लियरिटी नेचुरली डेवलप भी नहीं होती जब तक कोई सही डायरेक्शन देने वाला ना हो। एक और कन्फ्यूज़न यह होती है कि स्कॉलर सोचता है, क्या मेरी रिसर्च इंडस्ट्री में काम आएगी? कई पीएचडी टॉपिक्स बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, इसलिए स्कॉलर को लगता है कि इंडस्ट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं कई स्कॉलर्स टूल्स और प्रोग्रामिंग में उतने स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए उन्हें डर लगता है कि इंडस्ट्री उनके लिए टफ होगी। दूसरी तरफ एकेडमिया में टीचिंग लोड, पब्लिकेशन प्रेशर और पॉलिटिक्स की स्टोरीज सुनकर स्कॉलर घबरा जाता है। उसे लगता है कि दोनों ही पाथ्स मुश्किल हैं और यही कंफ्यूजन उसे डिसीजन लेने से रोकती रहती है। असलियत यह है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों ही स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा चुनना है यह स्कॉलर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्ट्रेंथ्स, स्किल सेट, वर्किंग स्टाइल और लॉन्ग टर्म्स गोल्स पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ परसेप्शन पर। लेकिन स्कॉलर अपने स्ट्रेंथ्स और फ्यूचर मैपिंग को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज नहीं कर पाता। उसे रोल क्लैरिटी चाहिए होती है कि कभी कभी उसकी एबिलिटीज एकेडमिया में ज़्यादा चमक सकती हैं और कभी इंडस्ट्री में। यह डिसीजन गाइडेंस के बिना सही तरह से नहीं लिया जा सकता। सबसे बड़ी बात, एकेडमिक वर्सेस इंडस्ट्री का कंफ्यूजन तब तक खत्म नहीं होता जब तक स्कॉलर किसी एक्सपर्ट से स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस लेकर अपनी स्ट्रेंथ्स, स्किल गैप्स और लॉन्ग टर्म विजन को मैच ना कर ले। जो स्कॉलर ये अलाइनमेंट समझ लेता है वही कॉन्फिडेंटली पाथ चुन पाता है। बाकी स्कॉलर इसी दोहराई पर अटक जाते हैं और ईयर्स तक क्लैरिटी डेवलप नहीं हो पाती। यही रीज़न है कि इस कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल मेंटरशिप सबसे इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि यह एक ऐसा डिसीज़न है जो पूरे करियर की डायरेक्शन तय कर देता है।